स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हम्म। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली ये फेमस है एपी के लिए, ठीक है। ये क्लास 10th का टॉपिक है, चैप्टर 5, ठीक है। सबसे पहले समझो एपी होता क्या है। अगर हम एपी को समझना चाहेंगे तो सबसे पहले समझना पड़ेगा, एपी को पढ़ने से पहले ये समझना पड़ेगा कि एपी क्या होता है, ठीक है। तो ये तो समझना ही पड़ेगा एपी क्या होता है। एपी क्या हम्म। बोलता है कि ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर लिस्ट ऑफ नंबर इन विच each term is obtained by, मैं आसान भाषा में बता दूंगा, obtained by adding a fixed number to the preceding term। preceding मतलब क्या होता है बताओ। जो चीज प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम। प्रीसीडिंग लिखा हुआ, प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग मतलब होता है पहले वाले टर्म, ठीक है। अब समझो मेरी बात, डेफिनेशंस क्या कह रहा है उसको समझो, एपी क्या कह रहा है। लिस्ट ऑफ नंबर विच इन विच ईच टर्म, सारे टर्म्स ऑब्टेन होता है कैसे, एडिंग अ फिक्स नंबर। एक नंबर में दोस्त कुछ नंबर ऐड कर देंगे, कुछ नंबर ऐड करते जाएंगे, तो फिक्स टर्म जो ऐड करते जाएंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, एपी मिलेगा, ठीक है। किस में हम ऐड करेंगे, प्रीसीडिंग टर्म में। देखो प्रीसीडिंग टर्म बताते हैं क्या कह रहा है। होता क्या, देखो मान लो कोई नंबर मान लो ए है, ठीक है, कोई ए नंबर है। अब ये पहला टर्म है। अब दूसरा टर्म कैसे बनेगा, ए प्लस फिक्स टर्म, ए प्लस एफ में बनेगा, ठीक है। फिर तीसरा टर्म कैसे बनेगा, ए प्लस फिक्स टर्म ना। अब देखो ये एफ पे बना, तो ए प्लस एफ सेकेंड टर्म है, मतलब ये प्रीसीडिंग टर्म है, इसमें फिर से एफ एफ ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमें थर्ड टर्म मिलेगा। ये देखो फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो क्या बोला जा रहा है कि प्रीसीडेंट में फिक्स टर्म को ऐड करेंगे। फिक्स टर्म क्या, हम एफ मान लिए फिक्स टर्म, एग्जांपल से भी समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एफ क्या हो जाएगा, टू एफ प्लस एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ टर्म। अब ये एपी में है। एपी क्या बोलता है, एपी क्या बोलता है समझो। अगर कोई नंबर मान लो, अगर कोई नंबर 11, 13, 15, 17, 19, 21 है। अब ये एपी में है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, या तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो सा मन करे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मान लो ये पहला टर्म है ए 1, इसको ए 2 बोलते हैं, इसको ए 3 बोलते हैं, इसको ए 4 बोलते हैं, इसको ए 5, ए 6। ये इनफाइनाइट सीरीज भी हो सकता है, चलता जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमने छोटा सा सीरीज लिया। अब कैसे समझेंगे ये एपी में है, ठीक है। तुम क्या करो, 13 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है बताओ। 13 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है बताओ, टू। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 15 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करो, 2 आ रहा है, इसमें से भी 2 आ रहा है, इसमें से भी 2 आ रहा है, इसमें से भी 2 आ रहा है, मतलब सारे नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है। हम्म। कॉमन डिफरेंस क्या है, टू। 2। कॉमन डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं फिक्स टर्म, ठीक है। कैसे बोलते हैं, मान लो ये 11 रहा होगा, तो 11 था, अब इसमें हम 2 जोड़ दिए तो ये 13 हो गया। फिर 13 में 2 जोड़ दिए तो 15 बन गया। तो फिक्स टर्म ऐड करते जा रहे हैं ना, वही फिक्स टर्म कॉमन डिफरेंस होता है। दिस इज इन एपी, ये एपी में जब भी हम दो कंजुकेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम लोग को क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। कोई भी दो को सब्ट्रैक्ट करो, 2 ही मिलेगा। अगर डिफरेंस अलग हो गया, कहीं जाके मान लो 3 आ गया, तो वो क्या नहीं होगा, वो एपी नहीं होगा। समझ में आया एपी, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस जो है सेम बना रहे हैं कि कोई अलग हो गया तो वो एपी नहीं होगा। नहीं होगा, तब नहीं होगा एपी। एपी एक फिक्स पाथ फॉलो करता है, जिसके सारे नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो फिक्स रहता है। समझ में आया, इतना ही हम्म। आसान एपी है, ठीक है। अब देखो, अब कॉमन डिफरेंस को हम सीडी बोलते हैं।
अब कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है? कॉमन डिफरेंस को फिक्स टर्म भी बोला जाता है। क्या भी बताएं? फिक्स टर्म ऐसा टर्म जो जोड़ के हमको दूसरा नंबर मिलता जाए। ठीक है, अब समझो मेरी बात। फिक्स टर्म, कॉमन डिफरेंस, फिक्स टर्म। अब इसको, ये क्या क्या हो सकता है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। अब ये कैसे समझ में आया जीरो क्यों होगा? पॉजिटिव कब होगा? अभी 11, 13, 15, 17 में जो फिक्स टर्म था जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, ये क्या था? पॉजिटिव था ना, सबके बीच में टू था। निगेटिव कब होगा? यही सीरीज को तुम उल्टा लिखो, 7, 13, 15, सॉरी, 7, 7, 15, 13, 11। अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा? देखो क्या होगा, या फिक्स टर्म क्या होगा? -2, -2, -2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डिपेंड करेगा कि तुम ऐड किसमें से किसको माइनस कर रहे हो। आगे वाले से पीछे को माइनस करो या पीछे वाले को आगे से माइनस कर दो। लेकिन फिक्स टर्म, और लेकिन फिक्स टर्म जो है निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। कैसे? देखो कैसे होगा, देखो समझो मेरी बात। हम अगर 17 है, 17 से हम 15 में कैसे जाएंगे? एक फिक्स टर्म माइनस करेंगे, -2। ठीक है, हम 15 पे पहुंच गए। 13 पे कैसे पहुंचेंगे? 15 में -2 करेंगे। यही ना फिक्स टर्म है। तो फिक्स टर्म क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव जब +2 ऐड करके आएगा, टू ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है, 3 हो सकता है, कॉमन डिफरेंस बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? जल्दी बताओ। वो आया। और क्वेश्चन क्वेश्चन में ये मेंशन रहेगा कि ये नेगेटिव कॉमन डिफरेंस है या पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस है? ये आपको सीरीज देखने से ही पता चल जाएगा, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। समझ गए बात? सीरीज देखने से ही पता चल जाएगा। ठीक है, आपको बस एक चीज फिक्स करना है कि आपको आगे वाले टर्म से पीछे को माइनस करना है कि पीछे वाले से आगे को करना है। ये क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना, क्लियरिटी आते जाएगा। मैथ्स का क्लास 10th का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये बात ध्यान रखना। ठीक है। ठीक। ठीक है, अब देखो जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एपी। देखो, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। कॉमन डिफरेंस को हमने डी ले लिया और फर्स्ट टर्म को ए ले लिया। तो पहला टर्म ए है, तो दूसरा टर्म कैसे बनेगा? A+D से। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? A+D+D, A+2D। उसका अगला टर्म क्या हो जाएगा? A+3D। उसका अगला टर्म क्या हो जाएगा? A+4D। ये समझ में आया? जल्दी बताओ कैसे किया हमने, जल्दी बताओ। ये कैसे आया? ए को हमने पहला टर्म लिया, दूसरा टर्म कैसे होगा? कॉमन डिफरेंस डी को ऐड करेंगे ए में, तो A+D हो गया। अभी ना क्लियर समझ में आ रहा है? ये कैसे आया? A+D में फिर डी ऐड करेंगे तो D+D 2D हो जाएगा। जल्दी बताओ, क्लियर है? मतलब ए एक टर्म है, उसको दूसरा टर्म बनाने के लिए A+D किए, फिर उसको तीसरा टर्म हाँ, बनाने के लिए A+2D करेंगे, जो डी है ये उसको दोनों समझ में आया? ये दोनों वो समझ दोनों। में आया? हाँ वो आया। ये कैसे आया? देखो, इसी टर्म में A+D में फिर एक डी ऐड करेंगे तो A+2D ही ना बनेगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ठीक है। A+2D में फिर डी ऐड करेंगे तो A+3D हो जाएगा। फिर A+3D में फिर डी ऐड करेंगे तो वो A+4D हो जाएगा। देखो ना, सबके बीच में डिफरेंस डी का है। हम्म। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? हम्म। अब देखो, देखो अगर मान लो कोई एपी है, 6, 9, 12, 15। मुझे बताओ पहला टर्म क्या है? सॉरी, पहला टर्म क्या है इसमें? फर्स्ट टर्म क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 का डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस 3 है। और फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 6 है। 6 है बस। क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर हो रहा है? इतना ही ध्यान पे रखना है। ठीक है, हम्म। इतना ही ध्यान पे रखना है। चलो, अगर हम अगर हम बात करें, ठीक है, अब कुछ सीरीज दे रहे हैं, बताओ कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है। पहला है 4, 6, नहीं 4, 10, 4, 10, 16, 22। क्या ये एपी में है?
डॉट 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 नहीं, सीरीज चलता चला जा रहा है। एपी नहीं है। क्यों? कॉमन डिफरेंस नहीं है इसमें। कॉमन डिफरेंस क्या नहीं है? ध्यान से देखो ना। आपको 4 और 10। 4 और 10 के बीच में कितना गैप है? 10 - 4 करो, इसको A1 ले लो, इसको A2 ले लो, इसको A3 ले लो, इसको A4 ले लो। A2 - A1 कितना आ रहा है बताओ? हाँ, कितना आ एपी रहा है? का टेन कॉमन माइनस डिफरेंस। फोर 6 आ रहा है। सिमिलरली A2 - A3 कितना आ रहा है? 16 - 10 6 आ रहा है। A3 माइनस सॉरी A4 - A3 कितना आ रहा है? समझ गए, समझ ट्वेंटी गए। टू माइनस क्या है? ये AP में है, क्या दिक्कत है? ये मिस्टेक होगी, शुरुआत में हो तो मिस्टेक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब बताओ कि AP में है कि नहीं बताना। ठीक है, क्वेश्चन है। टू सॉरी -2, फिर 2, फिर -2, फिर 2, फिर -2। ध्यान से सोचना। मैंने क्या बोला, तुम पहले A1, A2, A3, A4, A5 ले लो। तुम A2 - A1 निकालो, देखो कितना आ रहा है। ठीक है, फिर A3 - A2 करो, फिर A4 - A3 करो। इसमें से इसको A2 - A1, A3 A2, A4 A3, A5 A4 करो। देखो कितना कॉमन डिफरेंस आ रहा है। देखो कितना आ रहा है। 2 - 2 कितना हो जाएगा? 2 - (-2) कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा, तो प्लस ये 4 हो जाएगा। फिर ये क्या होगा? -2 - 2 कितना हो रहा है बताओ? कितना हो रहा है बताओ? कितना आ रहा है AP में? -2 - 2 कितना हो जाएगा? -2 फिर -2 -4। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। एक 4 हो गया, एक -4 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। लेकिन सी ये डी आर नॉट ए2 सेम। तो +3 है। हाँ ठीक है। नहीं समझ में आया? तुम देखो तो ध्यान से देखो। ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ। तुम इसको इसमें से माइनस करोगे, 2 माइनस और -2 +4 हो जाएगा। फिर -2 करोगे, कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं ना है? ना। 4 और -4 आर सेम, नॉट सेम ना। ठीक है, तो यही एक तरीका है। यही एक तरीका है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है 5.1 का, फर्स्ट का ए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनना। द टैक्सी, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। द टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare when the fare is rise 15 for the first km and 8 km for additional kilometer। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन समझोगे तो आंसर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या ये AP है कि नहीं। क्वेश्चंस पढ़ो 2 मिनट में, देखो क्या ये AP है। टैक्सी फेयर, क्या कह रहा है हाँ क्वेश्चन? एपी है। AP है? हम्म। कैसे है? फर्स्ट टर्म क्या बताओ? इसका फर्स्ट किलोमीटर 8 किलोमीटर जो है वो फॉर एडिशनल किलोमीटर, तो पहला फर्स्ट किलोमीटर फर्स्ट टर्म हुआ इसका। तो फर्स्ट A क्या होगा? फर्स्ट टर्म क्या होगा ये बताओ? फर्स्ट टर्म 1 होगा। नहीं नहीं, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। फिर 15 8 क्या होगा? फिर क्वेश्चन में जब 15 और 8 लिखा हुआ है, ठीक है। 15 तो उसका तो ईच किलोमीटर का फेयर है, मतलब पर किलोमीटर 15 रुपए ले रहा है वो। हाँ, तो इस कुछ तो मतलब होगा ना। फिर 15 क्या है, 8 क्या है, दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। क्वेश्चंस पढ़ो ध्यान आठ से, क्या कह रहा है। हाँ बोलो। 8 किलोमीटर वो चल रहा है पूरा। हाँ नहीं नहीं, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? राइस 8 km फॉर एडिशनल किलोमीटर। देखो क्वेश्चंस कह रहा है, टैक्सी फेयर जो है ना, टैक्सी फेयर आफ्टर इस किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15, फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसको कितना लग रहा है? 15 रुपया।
उसके बाद जितना किलोमीटर बढ़ेगा वो, मतलब सेकेंड किलोमीटर वो बढ़ेगा ना, तो फिर +8 उसमें जुड़ता चला जाएगा, फेयर में 15 + 8 होता चला जाएगा। थर्ड 3 किलोमीटर जाएगा, फिर 8 किलोमीटर बढ़ता चला जाएगा। मतलब अगर पहला किलोमीटर वो 15 रुपया पे किया, तो दूसरा किलोमीटर कितना पे करेगा, 15 + 8, मतलब 23। फिर तीसरा कितना पड़ेगा, कि तीसरा कितना करेगा, 23 + 8 31, 31 + 8 39, 39 + 8 कितना होगा, 47। क्या ये एपी में नहीं है, देखो ध्यान से। है पी में है। एपी में क्या कह रहे, क्वेश्चंस पढ़ो, लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम, मतलब वर्ड में ही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन भी उसी में। कह रहा है कि पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया लग रहा है, फिर इच एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपीज पर किलोमीटर लग रहा है। मतलब पहले के लिए 15 फिक्स है, मतलब पहला किलोमीटर चलोगे तो 15 लगेगा, 8 नहीं लगेगा। उसके बाद इच इच किलोमीटर के लिए उसमें 8 ऐड होते जाएंगे, तो दूसरा किलोमीटर 23, तीसरा 31 होता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया, आसान है। तो तुम्हारा जो 5.1 है ना, वो आराम से तुम कर लोगे। कुछ नहीं है, हो सकता है तुमको ए और डी दे देगा, लिखेगा A = क्वेश्चन में लिख देगा कि A = लिख देगा -1, और D = 1/2। तो मुझे बताओ ये मुझे बताओ इस फॉर द इसके लिए तुमको क्या बोलेगा, कि अगर दिया हुआ फर्स्ट 4 टर्म बोलेगा लिखाने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का, सॉरी 2 का 4 नंबर क्वेश्चन है ये, 5.1 का। क्या कह रहा है, फर्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए। 4 टर्म कैसे निकलता है, पहला टर्म A1 हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, A + D, A2 तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस थ्री। A + 2D, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, A + 3D होगा। हम्म। ये सेकेंड टर्म है। देखो A + 2D लिखा हुआ, लेकिन है थर्ड टर्म। क्यों, हाँ। क्योंकि A पहला टर्म है, इसलिए D जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। समझ गए बात। तो A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा -1, फिर -1 + ½ कितना हो जाएगा, -½ -½ +½ कितना हो जाएगा, 0। फिर 0 + ½ कितना हो जाएगा, +½ देखो समझ में आया मैंने कैसे करा, कैसे करा, क्या होगा। A + D का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो, नहीं समझो ध्यान से समझो, ये मैंने कैसे लिखा, ओ। ये मैंने कैसे लिखा, बोलो। पहला टर्म क्या है, -1। दूसरा टर्म कैसे बनेगा, A + D से ना, A + D से बनेगा ना, तो A कितना, -1, D कितना, ½ है, कैसे बनेगा, ये कितना आएगा, -½ आएगा। फिर थर्ड टर्म कैसे बनेगा बताओ, शायद मैंने कुछ गलत किया होगा, नहीं नहीं सही किया। थर्ड टर्म कैसे बनेगा, सेकेंड टर्म में D ऐड कर देंगे, तब ना A + 2D हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म -½ है, उसमें फिर ½ ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 0 थर्ड टर्म है, उसमें D ऐड कर देंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगा। समझ गए बात, समझ गए। अगर हमें सेकेंड टर्म मिला हुआ है, तो हम थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड टर्म मिला हुआ, थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, तो थर्ड टर्म इक्वल टू लिख सकते हैं सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। समझ में आ रहा है ये चीज। किसी भी टर्म को निकालने के लिए उसके प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे या फिक्स टर्म ऐड कर देंगे। ये बात समझ में आया, यही एपी है। हम्म। ठीक है, तो आप ये कर लोगे। अब देखते हैं nth टर्म क्या होता है, nth टर्म ऑफ एपी। ये एक फॉर्मूला एपी का जो आपको ध्यान पे रखना है, nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म का बोलता है, कोई nth टर्म जो हमें नहीं पता है, nth हो सकता है 10 टर्म, 12 टर्म, 15 टर्म, तो वो क्या बोलता है, तो nth टर्म बोलता है an = A + n - 1 × D। ये nth टर्म होता है, और ये आपको पता है, अभी आपने सीखा है। बोलोगे कैसे सीखा है, देखो। अगर मैंने बोला थी A4, मतलब फोर्थ टर्म क्या होता था, A + 3D होता था। फोर्थ टर्म क्या होता था, A + 3D होता था ना, ये तो देखते हो अभी, भी नहीं देखे हो, देखो अभी तुम क्लास में हो ना। देखो पहला हाँ। टर्म ए है, दूसरा टर्म A + 2D A + D है, तीसरा टर्म क्या है, A + 2D, चौथा टर्म क्या है, A + 4D। मतलब जब भी टर्म देखोगे ना, तो पहला टर्म से दूसरा टर्म में डिफरेंस क्या होगा, देखो अगर पहला टर्म ए है तो दूसरा टर्म A + D होगा, तीसरा टर्म A + 2D होगा। ये तीसरा टर्म है, लेकिन लिखा है 2D, तो कंफ्यूज नहीं होना, 2D लिखा है तो सेकेंड टर्म होगा। ये 2D लिखा कैसे है, सोचो, ये 2D कैसे लिखा है, A + 3 - 1 × D से लिखा हुआ है, A + 3 - 1 × D लिखा हुआ है। उसी को बोलते हैं, ये जनरल फॉर्म है। यही nth फॉर्म बोलते हैं इसको, इसी को nth फॉर्म बोलते हैं। समझ में nth फॉर्म कैसे बना, कि नहीं आया, आया। आ गया। तो हमेशा ध्यान रख, अगर मैं तुमसे पूछूं 100 टर्म क्या होगा, तो A + 99D होगा। कैसे, A + n के n - 1 × D होता है ना, तो n मतलब 100 - 1 × D, तो कितना हो जाएगा, A + 99D।
ये कंसेप्ट ध्यान पे रहा ना तो हमेशा हर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, एक क्वेश्चन करते हैं, 1 मिनट देना मुझे, ठीक है। देखो एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है आपका, फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, ऑफ द एपी 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। 10th टर्म पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, दिमाग लगाना। 10th टर्म तो A10 लिखना, A+10 - 1 × D लिखना, मतलब A+9D पूछ रहा है, ये ने पूछ रहा है A+9D पूछ रहा है। अब इस सीरीज में बताओ मुझे पहला टर्म क्या दिया है, A इज पहला टर्म, ये 2 इज पहला टर्म, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 - 2 दैट इज 5। तुम्हें ए पता चल गया, डी पता चल गया, पुट कर दो यहाँ पे, ए का वैल्यू 2, डी का वैल्यू 5 पुट कर दो, 9 × 5 कितना हो जाएगा, 2 + 45 दैट इज 47, मतलब A10 हो जाएगा 47। है कि नहीं आसान है, भी बताओ, है आसान कि नहीं है बताओ। हाँ है। इतना समझ में आया था कि अभी समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ गया अभी। आ गया, चलो। पहले समझ में आया था इतना कि अभी ज्यादा क्लियर हो रहा है? अभी ज्यादा क्लियर हो रहा है। ठीक है। विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी 21 21 18 15 इज -81, ठीक है। ऑल्सो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इज एनी टर्म, ऑल्सो इज एनी टर्म, ऑल्सो इज एनी टर्म इज 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, क्या कह रहा है, सीरीज क्या है, सीरीज देखो ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये देखो पहले। डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है। अगर कोई टर्म -81 रहा होगा, कोई टर्म अगर -81 रहा होगा तो हम मान सकते हैं nth टर्म है 81। जैसे मान लो A10 निकाले ना 47, तो A10 को कैसे निकालें, A+9D से निकालें। तो हम मान लेते हैं कि -81 कोई टर्म रहा होगा, nth टर्म रहा होगा, तो हम लिख सकते हैं ना A+n - 1 × D। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। हम मान लेते हैं 81 कोई -81 कोई टर्म रहा होगा, तो टर्म रहा होगा तो an पे आ जाएगा ना, an मतलब होता है लास्ट टर्म या nth टर्म। दिप्तांशु, सॉरी, अभिनव, क्लियर है इतना? हाँ। ठीक है, ठीक है, an के बदले -81 लिख लिया। अब पहला टर्म कितना है, 21, एंड हमें निकालना है। अगर -81 होगा तो इसी से निकल जाएगा, मतलब क्लियर डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं डिवाइड होगा। n - 1 × 2, डी कॉमन डिफरेंस क्या है, 18 - 21 कितना होगा, -3, -3। -81। अब देखो 21 इधर लाओ तो -81 -21, -3 अंदर मल्टीप्लाई करो, -3n +3, -1 × -3 कितना होगा, +3 होगा। फिर +3 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, -3। तो -81 -21 -3 = -3n। अब कितना हो रहा, जोड़ो, 3 2 5 8 2 10, -105 -39, माइनस माइनस कट गया, n = 5 + 1 6, डिवाइड हो रहा है, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या है, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड हो रहा है, 105/3 कितना होगा बताओ, 35। मतलब n 35, मतलब 35th टर्म जो होगा ना, 35th टर्म क्या होगा बताओ, 0। इज इज -81, अभी जीरो पे गए कहाँ, -81 कौन सा टर्म होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, 35 अगर होता कोई है। टर्म जीरो होगा, अगर समझ में आया ये क्वेश्चन, ये आधा क्वेश्चन था, ये समझ में आया? हम्म। ठीक है, अगर कोई टर्म जीरो होगा तो वो भी तो nth टर्म हो सकता है, तो n 0 ले लेंगे इस तो ये बार। भी तो उसमें भी लिख सकते हैं n = A+n - 1 × D। अब इस साइड जीरो ले लेंगे इस बार, तो a कितना है, a हमारा कितना बताओ, A 21 है, प्लस n - 1 × -3, -21 इधर ले आओ, -21,
-3n +3, ठीक है, -3 को इधर ले आओ, +3 को इधर ले आओ, -3 हो जाएगा, -21 -3 इक्वल टू -3n, ठीक है, -24 इक्वल टू -3n, माइनस माइनस कट गया, n इक्वल टू 8, मतलब 8 टर्म इज 0। समझ में आया? समझ में आया? इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? भाई इजी है, बस होगा? समझने का है। बस समझने का है, इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th, ठीक है, इजीएस्ट चैप्टर। और ये हम्म। समझ गया ना, तो डायरेक्ट क्लास 11th में हेल्प करेगा, जीपी में, वहां भी एपी है, जीपी में भी हेल्प करेगा। अब देखो एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 5, अभी तो एनसीईआरटी का ही करा रहा हूँ। डिटरमाइन डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज, अब देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज सेवेंथ टर्म इज 9। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो दिया उसी को पकड़ लो। थर्ड टर्म 5 है, तो थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, ए थ्री को क्या लिख सकते हैं, A+2D, तो A+2D का वैल्यू कितना है, 5 है, ये गिवन है, ये ना गिवन है। सेवन टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+6D, उसका वैल्यू कितना है, 9 है। अब दो इक्वेशन और दो अननोन है, सॉल्व कर लो। A+2D इक्वल टू 5 है, A+6D इक्वल टू 9 है, ठीक है, सॉल्व कर लो, माइनस कर दो, देखो ए कट गया, 2 - 6D कितना होगा, -4D, 5 माइनस माइनस 9 कितना होगा, -4, माइनस माइनस कट गया, D इक्वल टू 1 आ गया, 4 4 कट जाएगा ना, तो D इक्वल टू 1 आ जाएगा। किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ये निकाल लो, A+2D इक्वल टू 5 है, A का वैल्यू 1 है, तो A+2 इक्वल टू 5, तो A इक्वल टू 3, क्योंकि A इक्वल टू 3 मतलब क्या है बताओ, A इक्वल टू 3 मतलब क्या है बताओ, पहला टर्म 3 आ गया, तो सीरीज क्या होगा बताओ, एपी क्या होगा, पहला टर्म 3, तो दूसरा 4 होगा, तीसरा 5 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 7 होगा, यही सीरीज होगा, ठीक है। सॉरी, अभिनव क्लियर है? बताओ जल्दी। ये वाला समझ में नहीं आया। कहाँ समझ नहीं आया बताओ, कहाँ समझ नहीं आया? थर्ड टर्म क्या होता है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है थर्ड टर्म जो है एपी का, उसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, और जो सेवेंथ टर्म है उसकी वैल्यू 9 है, यही क्वेश्चन दिया है। थर्ड टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं ये बताओ, थर्ड टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, A+2 A+2, डी। तो 5 के बराबर होगा ना। सेवन टर्म को क्या लिखेंगे, ए ए प्लस प्लस सिक्स डी इक्वल टू 9। अब दोनों को सॉल्व करो, ठीक है, दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करो, A+2D इक्वल टू 5, A+6D इक्वल टू 9, सॉल्व करो, माइनस माइनस माइनस, -A+A कट जाएगा, 2D -6D है तो -4D, 5 -9 कितना होगा, -4 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, D का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं है बताओ, अब हम्म। समझ में आया? डी हम्म। का 1 हो जाएगा, तो किसी इक्वेशन में पुट कर दो डी का वैल्यू, ए का वैल्यू मिल जाएगा, इसी में पुट कर दो, A+2D इक्वल टू 5 है, तो डी के बदले 1 डाल दो, लीनियर इक्वल टू इक्वेशन जैसा। 5, बस 5 - 2 3 हो जाएगा, ए का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 3 मतलब पहला, तो क्वेश्चन में ऐसे लिखोगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, सो 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 थर्ड टर्म इज A+n-1D, A+3 - 1 इंटू डी, ऐसे लिखोगे एग्जाम में, ठीक है, ए थर्ड टर्म हो जाएगा, तो ए फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म 3 है, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 + 1 5, ऐसे एपी बन जाएगा। क्लियर है? जल्दी बताओ, अब समझ में आया? हम्म। ठीक है, ठीक है, चलो 1 मिनट रुकना बस, फिर बात करते हैं।